जैसा कि आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं जेडीयू के स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट जीएम शाहीन साहब और इनके साथ बैठे हैं खुर्शीद नकाली साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी है यहाँ पे। अभी जो खासकर जो हमारा मौजू है इस वक्त, कल हमें यह सुनने को मिला कि जेडीयू के जो सीनियर सरबराह है शाहीन साहब, इनके साथ जो इनके पार्टी के जो मेंबर्स हैं, सब कल जो है यात्रा को वेलकम करने के लिए सोनमर्ग गए थे और हमने सोचा कि इस हवाले से इनसे दरियाफ्त किया जाए कि उन्होंने ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन देखी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जो इंतजाम किए गए हैं वो जितना एक्सपेक्टेड है उससे कई गुना ज़्यादा होंगे और यात्रियों को हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि अभी तक इस तरह की कहीं से कोई बात नहीं आई जहां से हमें यह पता चले कि कोई इस तरह का जो हमारे कश्मीर की जो एक बड़े लेवल पे जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो वहाँ पे विजिट के लिए गए होंगे और हमें ये पता चल सके कि एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन क्या है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम शाहीन साहब से मुलाकात करें और इनसे दरियाफ्त करें कि सिचुएशन क्या थी वहाँ पे। शाहीन साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं जानना चाहूँगा कि कल आपने वहाँ पर विजिट किया तो क्या देखा आपने, किस तरह की सिचुएशन है अभी यात्रा को लेकर? देखिए, जहाँ तक बाबा अमरनाथ जी का यात्रा का सवाल है, इस बार का जो फैसिलिटी रखी है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, और हम लोग कहे तो श्राइन बोर्ड ने अप टू द मार्क, मतलब फैसिलिटी जो ऑलमोस्ट जो चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। हम इस चीज़ को मानते हैं कि सही माने में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए जो कोशिश की है वो अप टू मार्क है। आपका वहाँ पे पानी की फैसिलिटी हो, बिजली की फैसिलिटी हो, आपका कम्युनिकेशन, मुझे याद है आज से 12 साल 15 साल पहले जो है कि आपके टेलीफोन सिस्टम नहीं चलते थे वहाँ पे, आपके रोड्स ठीक नहीं थे, और आज तो बालथल कैंप से भी आगे रोड मैग्नेमाइज्ड है एंड नंबर 1 रोड है, और जहाँ पर आप लोग इजीली, और यहाँ तक कि जो अप टू केव जो आपका पाथ है उसमें टाइल लगाई हुई है, आपकी लाइट है अप टू केव 24 आवर्स, कि अगर रात को भी कोई आदमी आ रहा हो तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं, आपकी बड़ी फैसिलिटीज जो मैं कहूँ कि आपका हॉस्पिटल जो बालथल जो कैंप में मींस जहाँ पे यात्री बेस कैंप जो है, और वहाँ का जो मैंने कल हॉस्पिटल देखा वो एम्स तरक पे है जो दिल्ली का एम्स है, तो फैसिलिटी में कोई कमी नहीं रखी है। और जहाँ तक मैं एक पुरानी जो यात्रा चलती थी मीन्स आज से 10 साल पहले 8 साल पहले, दैट वाज वेरी टफ यात्रा। वो एक यात्रा नहीं, उसको एक जैसे जंग के लिए लोग जाते थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी, बिजली नहीं, पानी नहीं, वॉशरूम्स नहीं रहा करते थे, और सैनिटेशन के लिए जो मैंने कल देखा वहाँ पर मोर देन 400 पीपल आर वर्किंग ऑन सैनिटेशन ओनली, कि आपकी सफाई रहे। अच्छा, आपका लंगर सिस्टम जो लंगर लोग जो लगाते हैं वहाँ पे, तो मैंने देखा एक लंगर पे हम लोग गए, उसकी वीडियोस अवेलेबल है, और जिनने कहा कि 5000 लोगों को वो अकेला खाना देता है वहाँ पे दैट पर्सन, एंड उसके साथ में और भी बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं कि ऑलमोस्ट 300-400 लंगर लगे हुए हैं, मीन्स हर एक फैसिलिटी। आपकी पार्किंग की डिफरेंट जगह है, स्लॉट है जहाँ पर पार्किंग है, एंड मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कमी नहीं रखी है। इवन की पुलिस इज आल्सो देयर, जे एंड के पुलिस, उनकी भी अच्छी कारकर्दगी है, एक प्रॉपर तरीके से आपका सर्च होता है, एंड देन मीन्स कि ताकि कोई वो ना हो, एक आपका एक ही जगह जमगटा टाइप होगा तो फिर वो इनडिसिप्लिन होगा। लाइन में आप जाते हैं, लाइन में अकोमोडेशन द बेस्ट कैंप टाइप अकोमोडेशन है वहाँ पे, तो डेफिनेटली मनोज सिन्हा का मैं ये कहूँ कि उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, और ये मुबारकबाद उन लोगों को जाता है। जिस तरह से हमें याद है कि आपको एक चाय पे जो है दावत की थी एलजी साहब ने, और उसमें भी जो एक मेन जो टारगेट रखा हुआ था, फोकस रखा था, वो भी अमरनाथ यात्रा को ही लेकर था, और आपने भी इस बात पे जो है आपने प्रेस स्टेटमेंट दिया था जिसमें आपने ये मेंशन किया था कि जो मेन फोकस था वो अमरनाथ यात्रा को लेकर था, और सारे डिस्कशन जो है मैक्सिमम उसी लेवल पे रही थी। तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से एक कमिटमेंट की थी गवर्नमेंट को या लोगों को कि आपको वो जो खातिर ख्वाह इंतजाम जो है अभी तक आपने नहीं देखे होंगे और वो इंतजाम आपको आज देखने को मिलेंगे, तो आप किस तरह से देखें इस स्टेटमेंट को, ये कहाँ तक खरे उतरे?
नहीं, बराबर उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। जैसे मैंने कहा कि श्राइन बोर्ड ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। राज्यपाल जी ने बड़ा अच्छा काम किया, उनका बड़ा अच्छा रोल है इसमें। हर तीसरे दिन चौथे दिन की विजिट है। या जो जैसे आपने कहा कि जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें भी राज्यपाल जी ने यही कहा था कि इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट हो। और जैसे हमने कल एक अपनी जिम्मेदारी निभाई और हम कल वहाँ पे बालथल कैंप में वेलकम के लिए गए, वहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं बाहर से। लेकिन उसमें जहाँ तक बाकी पार्टीज का भी रोल जरूर होना चाहिए, बिकॉज एक तो हम स्टेटमेंट्स खाली देते हैं, एक मीडिया में स्टेटमेंट्स हमने दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कि हम ये मानते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी रोल होना चाहिए और जाना चाहिए वेलकम के लिए। आप जब कल विजिट करने गए वहां पे तो किस तरह से आपने वेलकम किया वहां पे यात्रियों को? नहीं, उसमें कल हम लोग जब गए उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ा सपोर्ट किया, खासकर डिवकाम की तरफ से। वी आर हाईली ग्रेटफुल टू मिस्टर पोले, और जिन्होंने वहां पर उनके तहसीलदार साहब को ही बता के रखा। और उसमें हम लोग जो पहला ही ग्रुप आया, फीमेल्स का ग्रुप था और उसमें जेंट्स भी थे, 100-150 लोग थे, तो हमने उनको वेलकम किया, उनको फ्लावर्स दिए, उनको स्वीट्स दिए। और इससे क्या है कि उनका सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट एक पैदा होता है कि। और उनकी शिकायत थी कि साहब जम्मू में जो है कि खास करके लखनपुर से इस तरफ जब हम लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कहीं जबरदस्ती कहीं कैद में ले जा रहे हैं कि वो दिखाओ, ये दिखाओ, रजिस्ट्रेशन दिखाओ, आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। तो उसमें और फैसिलिटी जम्मू में भी जहाँ पर कैंप है, जहाँ पर बेस कैंप है, हम राज्यपाल से भी यही अपील करते हैं कि वहाँ पर भी इस तरह की फैसिलिटी रखी जाए। और वहाँ पर जो कठिनाइयाँ आती है खास करके जो यात्रा के लिए जाते हैं, ताकि वो तकलीफ उनको वहाँ पर ये वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एंड फिर काफ़ी लोग ऐसा भी हमें सुनने में आया कि जो फिर अमरनाथ के लिए नहीं आते हैं बल्कि माता वैष्णो देवी की तरफ डाइल्यूट करके वहां से निकल जाते हैं। यानी कि आपका मानना है कि जो वहां पे फिर डिटेलिंग उनके साथ होती है, उस डिटेलिंग की वजह से उनमें खौफ पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो डाइवर्जन हो जाता है। और हालांकि जो लोग बाद में यहाँ आ जाते हैं वो बोलते हैं कि साहब द फैसिलिटी इज लग्जरियस और हमें बड़ा मतलब फैसिलिटी मिली, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जम्मू में जो वो डर सा माहौल जो यात्रीज ने बना हुआ है वो ना हो। लोकल लेवल पे बात करें तो कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि जो लोकल्स हैं जो बाईपास या हाईवे पे जो है कामकाज अपना कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं पे कोई दिक्कतें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ और इकदाम उठाने की जरूरत है जिससे और ज्यादा इसको ज्यादा स्मूथ किया जाए लोकल लेवल पे भी और इस यात्रा के लेवल पे भी? देखिए, जहां तक कश्मीरियों का सवाल है, मैंने इससे पहले भी राज्यपाल जी को भी कहा, हमें याद है जब अमरनाथ लैंड ड्रॉ हुआ था और उस टाइम पर जब यात्रा बंद हुई तो काफी सारे यात्री फंस गए थे टूरिस्ट सेंटर में। और मैसूमा वाले लोग थे जिन्होंने घरों से खाना बना के लाया, उनको खिलाया। एंड एक और वाकया मुझे याद है, अनंतनाग के करीब किसी यात्रा बस को एक्सीडेंट हुआ और वहां पर बड़े जख्मी हो गए थे, उनको लोकल्स ने हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां पर दौड़ लगी खून देने में, ब्लड डोनेशन में, और अपना ब्लड दिया उन्होंने, उनको बचाया गया। ये बात हमने राज्यपाल जी से की भी है और भी एक दफा दोहराना चाहते हैं कि जो सड़कों पे एक वो माहौल पैदा किया जाता है कि यात्रा आ रही है कि ये ना हो, वो ना हो, आप सड़क क्रॉस ना करें, इसको वो माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज कश्मीरियों ने तब भी यात्रा का सपोर्ट किया जब सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। आई मीन टू से 90s हमारे पास आर्मी नहीं थी 90s में। 92, 93 में हमारे पास BSF एंड CRPF नहीं थी, पुलिस बहुत कम थी। तो तब कौन लोग थे जिन्होंने यात्रा को चलाया? वो घोड़े वाले थे, वो दुकानदार थे, वो हाउस बोट वाले थे, होटल वाले थे। तो यही तो कश्मीरियत है। तो इसको इतना जो हाइप दिया जा रहा है कि यात्रा को लेकर के आपको सड़क की मूवमेंट बंद की जाए, आपको रोड्स को क्रॉस नहीं दिया जाए, तो गवर्नमेंट हमने, हालांकि ये ठीक हुआ भी, अभी राज्यपाल जी ने सब ठीक कर दिया है, लेकिन और भी थोड़ा सा करने की जरूरत है। बिकॉज यात्रीज जो है वो कश्मीरी के अपने लोग हैं, वो कोई पराये नहीं है, दे आर आवर ओन पीपल। और उनको सपोर्ट करना कोई एहसान कश्मीरी नहीं रख रहा है, वो कोई किसी को एहसान नहीं कर रहा है, बिकॉज वो अपना फर्ज पूरा कर रहा है। दैट इज कश्मीरियत का एक हिस्सा जो है, मेहमान नवाजी का, जो वो अपना रहा है। और ये सब चीजें हम लोग करेंगे तो बिकॉज हम लोग तो मोस्ट वेलकम करते हैं कि जो भी देश से यात्रा करना चाहता है, जो भी बाबा अमरनाथ जी का भक्त है, वो आ जाए। सर, बात करने के लिए
नाज़रीन, जैसे अभी आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे, मेन मकसद ये था कि आप लोगों को एक रियल तस्वीर जो है इस वक्त यात्रा के हवाले से वो आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि जेम शाहीन साहब कल वहाँ पे अपने पूरे सारे अपने जो मेंबर्स हैं इनके साथ वहाँ पे दौरे पे गए थे, और इनका मानना है कि जो तस्वीर आज इन्होंने अमरनाथ यात्रा को लेकर देखी है वो तस्वीर आज तक इन्होंने नहीं देखी है। जिस बखूबी और काबिल एतमाद तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने आज इक़दामात उठाए हैं और इंतज़ामात रखे हैं यात्रियों के लिए, और इस खासकर इस यात्रा के लिए, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, हमें खुद भी याद है जब हम यात्रा के लिए वहाँ पे स्टोरेज के लिए जाते थे, मुझे याद है कि वहाँ पे ऊपर नेटवर्क नहीं होता था, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती थी, या आपको रेस्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं मिलती थी। तो लेकिन आज जो हमारी गुफ्तगू में हमें ये सुनने को मिला कि आज आपके पास एम्स की कैलिबर का आपके पास हॉस्पिटल है, आपके पास रेस्टिंग प्लेसेस है, आपके पास ट्रांसपोर्ट है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास एक क्लियर नेटवर्क है। तो ओवरऑल लेवल पे देखा जा सकता है कि जितनी भी जो कमिटमेंट्स थी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी वो बखूबी तौर पर जो है अंजाम दी गई है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती रहेंगी हम साथ साथ में कोशिश करेंगे आप तक वो पहुंचाने की। आप देख रहे थे जम्मू परिवर्तन, चैनल 1, मीरमर, श्रीनगर।